जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और आज एसएससी ने एक ऐसी बेवकूफी की है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब आज के समय ऐसा लगता है एसएससी को कि वो अपने आप को संविधान से भी बहुत बड़ा मानती है। कोई एक ऐसी एक्ट होती है जो पार्लियामेंट में पास होती है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता है, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए यहां पर एसएससी उसके अंदर में कुछ वर्ड्स ऐड करके किसी और तरीके से वो प्रेजेंट कर रही है आज के समय सभी लोगों के बीच में अपने वेबसाइट पे, और उसका इंटरप्रिटेशन वो कुछ और दिखा रही है। एक एक्ट आता है बहुत पहले जहां पर साफ तौर पे चीटिंग को लेकर के, मिसकंडक्ट को लेकर के काफी कड़े एक्शंस लिए जाते हैं, जिसमें जेल की भी प्रावधान होती है, जिसके ऊपर केस भी होता है, जिसके ऊपर में आपको पेनाल्टी भी लगाई जाती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है, और जब लोग उसके ऊपर में आवाज उठा रहे हैं तो वो नोटिस को थोड़ा मॉडिफाई कर करके, वो उस एक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नोटिस निकालती है जहां पर साफ तौर पर यह दिखाना चाहती है कि भैया हम गलती करेंगे, अगर तुम आवाज उठाए तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर में केस हो सकता है, तुम जेल जा सकते हो। लेकिन थोड़े पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, इतना एसएससी को भी समझना चाहिए। सभी शिक्षकों के कारण ही ये देश आगे बढ़ पा रहा है, सभी शिक्षकों के कारण ये ब्यूरोक्रेट्स बन पा रहे हैं और यही देश को चला पा रहे हैं। तो ऐसे हम भी शांत नहीं रहने वाले इस मुद्दे के ऊपर में। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, देखो जो अभी इन्होंने नोटिस दिया है, हालांकि अभी जो इनके 2-3 शब्द हैं जो कि नोटिस में बहुत भारी भारी लग रहे हैं, बहुत हैवी लग रहे हैं। अगर एसएससी को लगता है कि वो ये नहीं कहना चाह रहे, कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो एसएससी को क्लैरिफिकेशन दे दें, क्लैरिफिकेशन दे दें। क्योंकि देखो इसमें जो नोटिस में लिखा है सर, इन्होंने लिखा है कि डिस्कशन स्लैश एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं, क्वेश्चन पेपर्स जब ये आंसर कीज को जनरेट कर देते हैं। इसके बाद में आप देखोगे नीचे यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जाम्स, यानी कि ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड। अगर ऑनगोइंग एग्जाम्स में आप एनालिसिस को बैन करते हैं तो हम तो सबसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल जी, अगर सीजीएल ऑनगोइंग है उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, सीएचएसएल ऑनगोइंग है उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हेल्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो हेल्ड एग्जाम में तो सर जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो चुका है, अगर इनकी आंसर की आती है, वो हेल्ड एग्जाम है, हेल्ड एग्जाम है, तो क्या हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं? क्या हम यूट्यूब पे आके ये नहीं बता सकते हैं कि एसएससी ने इतनी सारी बेवकूफियां करी हैं, इतने सारे इसमें एरर कर रखे हैं? तो अगर ये सब नहीं बता सकते हैं तो क्या मतलब रह जाएगा? इस तरीके से तो ना बच्चे ये समझ पाएंगे कि क्या सही था क्या गलत था। साथ ही साथ में इन्होंने ना सेक्शन 3 बताया अनफेयर मीन्स वाले एक्ट का, और यहां पे इन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या प्रोहिबिट करता है ये: लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पजेशन एंड डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन यानी फैलाना, जैसे हमने टेलीग्राम पे आंसर कीज का कंपाइलेशन डाल दिया, वो डेसिमिनेशन के अंदर आएगा। या हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दी कि सारे के सारे सेट्स एक ही वीडियो में, वो डेसिमिनेशन के अंदर आएगा। क्वेश्चन पेपर्स का डेसिमिनेशन, आंसर कीज का, और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। अब विदाउट अथॉरिटी ये क्वेश्चन पेपर कौन से मान रहे हैं, आंसर कीज कौन सी मान रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा नोटिस अपने आप में है। एक्ट में एग्जैक्टली क्या है वो आपको सर भी बताने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि सर आप आगे से एक बार पूरा बच्चों को अच्छे से पूरा क्लियर करते हैं। नोटिस मैंने बता दिया। हेल्ड का मतलब मेरे भाई यही है कि जो पेपर हो चुके हैं, ऑनगोइंग का मतलब वो है जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार सर आगे आप बताओ कि किस तरीके से क्या एक्ट है और किस तरीके से उन्होंने नोटिस में यहाँ पे रखा है। होता क्या है कि पिछले कुछ समय से आपने देखा था कि फेज 13 का पेपर हुआ, फिर उसके बाद में स्टेनो का पेपर हुआ, और कैसे उनके अंदर में गड़बड़ियां सामने निकल करके आई कि स्टेनो में रीजनिंग में भी मैथ्स के सवाल पूछ लिए गए। और जब इस बात का जो आवाज है वो सारे टीचर मिलकर के उठाते हैं, जो अलग अलग मीडिया हाउस जो सेंटर पर पहुंचे होते हैं, जब वो रिव्यू ले रहे होते हैं बच्चों से, वो उठाते हैं, तो यहां पर असल तरीके में एसएससी एक्सपोज होना शुरू होती है। अब उसे पता है कि सीजीएल में दोबारा वो ऐसी गलती करने वाली है, तो क्या ऐसा चीज करे कि ये चीजें पब्लिकली ना फैले, लोगों तक ये आउटरीच ना जाए, ये बात ना हो। तो यहां पर वो एक बड़ा प्यारा नोटिस निकालते हैं, और आज के डेट में निकालते हैं, जहां पर ये सारी बातें कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात कि आप डिस्कशन भी नहीं कर सकते और एनालिसिस भी नहीं कर सकते हमारे किसी भी क्वेश्चन का। चलो ठीक है, यहां तक मान लिया। फिर उसके बाद में यहां पर वो ये कहते हैं कि भैया जो पेपर हमारा हो रहा है, आप आंसर की को भी सर्कुलेट नहीं कर सकते। अब आंसर की अगर पेपर के दौरान में सर्कुलेट हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन पूरा पेपर हो गया, सारे बच्चों के आंसर किया गया, उसके बाद के सर्कुलेशन में क्या इशू है? और उसके बाद थोड़ा सा धमकाने के लिए यहां पर यह भी कह देते हैं कि ऐसे केसेस में आप पे 3 से 5 साल का जेल हो सकता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है तो 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, कोई कोचिंग संस्थान या कुछ भी है तो उसके ऊपर में 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, ज्यादा क्राइम किया तो मेरे भाई 5 से 10 साल तक का भी हो सकता है। और हवाला इसमें देते हैं पीईए एक्ट 2024 का। अब थोड़ा पीईए एक्ट मेरे भाई एक्चुअली 2024 में क्या है थोड़ा हम आपको समझाते हैं। ये विकिपीडिया है, और विकिपीडिया में यहां पर
पीई एक्ट का पूरा पूरा सार दिया गया कि असल में ये एक्ट लाया क्यों गया था। तो ये एक्ट लाया गया था बेसिकली यहां अनफेयर मींस को मेरे भाई रोकने के लिए, कि जैसे परीक्षा में लोग क्या करते हैं कि एक के जगह पर दूसरा बैठ जाता है पेपर देने, यहां पर कोई एग्जामिनर हेल्प करता है किसी बच्चे का पेपर देने में, या स्वैपिंग होती है कैंडिडेट, या रिमोट एक्सेस होता है, ठीक है, या पेपर लीक हो जाता है, तो उसको लेकर के ये सारा बनाया गया था। और इसमें तो 2-4 और कड़े कानून डाल देने चाहिए थे कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक में सहायक होगा उसको मेरे भाई यहां पर तुम 10 साल की सजा किया, तुम तो फांसी उसको दे दो, उसका घर कुर्की करवा दो, उस पर 1 करोड़ क्यों 10 करोड़ का मेरे भाई जुर्माना लगा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफी सारे बच्चों के सपनों को मार रहा है। ये तो मैं मानता हूं बहुत छोटी सजा इन्होंने दी यहां पे, लेकिन सजा किस चीज के लिए थी जरा वो समझो। सजा थी लीकिंग क्वेश्चन पेपर और आंसर की, ठीक है, असिस्टिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम, टैंपरिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन और इशूइंग फेक डॉक्यूमेंट्स, टैंपरिंग विद डॉक्यूमेंट और मेरिट लिस्ट। यहां पे ये था मेरे भाई मेन। अगर हम देखें ये विकिपीडिया का है, मैं एक्चुअल वो बिल दिखाता हूं, वो एक्ट दिखाता हूं जो पास हुआ था लोकसभा में, वो भी हमारे पास में है, कुल मिलाकर के 11 पन्नों का, और ये बिल नंबर 15 है जो 2024 में आया था, और ये उस समय मेरे भाई यहां पास भी हुआ था, जिसको मैंने लिखा था कि पीई एक्ट मेरे भाई यहां पर क्या है, तो ये 5 फरवरी 2024 को आया था, उसके बाद में ये फाइनल हो गया था और ऑफिशियली इन्फोर्स हुआ था 21 जून 2024 से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफिकेशन दे दिया था। किस किस एग्जाम्स पर लागू हुआ था, तो यूपीएससी पे, एसएससी पे, आरआरबी पे, आईबीपी पे, एनटीए जैसे नीट, जेई और सीयूटी सारे मेरे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये जब आया था, जब मतलब एनटीए वाला काफी ज्यादा मुद्दा, जब ये नीट वाला एग्जाम्स वाला काफी मुद्दा वायरल हुआ था, उस समय यहां पर ये आया था और सारी चीजें लिखी गई थी, चैप्टर 1 चैप्टर 2। जब आप इसके इस चैप्टर में जाओगे ना, तो इस चैप्टर में जाने के बाद में यहां पर ये देखो, यहां पे ये वाला जब आप आ जाओगे चैप्टर नंबर 2 में अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस में, तो साफ तौर पर यहां पर जो है मेरे भाई लिखा गया है, द अनफेयर मीन्स जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन डन। और इसके अंदर में साफ तौर पर पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये लीक की भाषा थोड़ी ऐसी होती है कि मान लो कि पेपर चल रहा है और पेपर के दौरान क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन कोल्यूजन विद अदर्स टू इफेक्ट लीकेज, कोई अगर मान लो लीकेज कर रहा है, आप उसकी सहायता ना करो। कहीं पर आप रिमोट एक्सेस किसी भी तरीके से उस सिस्टम का ना लो मेरे भाई, ठीक है। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू 1 और मोर क्वेश्चन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, साफ तौर पर कि परीक्षा के समय कोई किसी की सहायता ना करे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन, जब पेपर हो रहा हो तो किसी तरह की उसकी सहायता ना हो। और ऐसे कर करके टैंपरिंग का हो गया, ऑल्टरिंग का हो गया, विलफुल वायलेशन हो गया, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन कहीं पर भी इसमें यह नहीं है कि पेपर के खत्म होने के बाद आप उसके आंसर की को नहीं सर्कुलेट कर सकते। कहीं पर भी ये नहीं है मेरे भाई कि इसमें आप एनालिसिस नहीं करा सकते। हालांकि एनालिसिस के मैं विरोध में रहता हूं, उससे बच्चों का नुकसान होता है। बाद वाले शिफ्ट वाले बच्चों को सब आंसर्स पता हो जाते हैं, तो पहले वालों का नुकसान हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसएससी ने अगर कुछ गलत पूछ दिया, यहां पर मैथ में हिंदी के सवाल पूछ दिए, तो उसके ऊपर में भी कोई आवाज ना उठाए, उसके ऊपर में कोई बात ना करे। कहीं पर भी मेरे भाई यहां पर ऐसा नहीं है। तो थोड़ा मैंने यहां पर इसके कंपेरिजन करने की शुरू की है कि गवर्नमेंट की मंशा, गवर्नमेंट की उद्देश्य क्या थी, और आज जो एसएससी का नोटिस आया है उसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट फोकस। गवर्नमेंट ने जब ये नोटिस निकाला था तो उस समय उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, तो पीई एक्ट 2024 ये चीटिंग के ऊपर में फोकस करता है, पेपर लीक के ऊपर में फोकस करता है, इंपर्सोनेशन के मतलब किसी के जगह पर कोई दूसरा पेपर ना दे दे उसके ऊपर में बात करता है, हैकिंग के ऊपर में बात करता है। लेकिन एसएससी का जो नोटिस है वो मेरे भाई डिस्कशन को भी इसके अंदर में शामिल कर दे रहा है, वो एनालिसिस को भी इसके अंदर में शामिल कर दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट या मिसगाइड करने की कोशिश है ये। दूसरा, अगर हम देखें तो आफ्टर एग्जाम डिस्कशन, कहीं पर भी मेरे भाई पीईए एक्ट में यह नहीं है कि एग्जाम के बाद में उसका डिस्कशन होना चाहिए, और कहीं पर यह भी नहीं है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ना ये व्हाइट है ना ये ब्लैक है, ये ग्रे के बीच में है, जहां पर एक कंफ्यूजन को रखता है, ठीक है। इसका फायदा एसएससी उठाती है और साफ तौर पर यह कह देती है कि ये एक्सप्लिसिटली मतलब खुले आम तरीके से ये प्रोहिबिटेड है। ये इस चीज का लूपहोल का एक फायदा यहां पर एसएससी उठा लेती है। लेकिन फायदा उठाती है तो क्या कोर्ट नहीं है इस बात को चैलेंज करने के लिए? बिल्कुल है, और इसको किया जाएगा यहां पर कि इनके द्वारा नोटिस जो है वो एक अफवाह है, गलत फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको करेक्ट किया जाना चाहिए। तीसरा, जो मतलब पीए एक्ट का जो टारगेट था वो क्या कोचिंग थे, क्या वो टारगेट टीचर्स थे, या किसको पीए टारगेट कर रही थी? ये जो नियम आया था ये किसको टारगेट कर रहा था? तो ये यहां पर उन माफिया को टारगेट कर रहा था जो पेपर लीक करा रहे थे, ये उन सारे चीटिंग रैकेट्स को टारगेट कर रहा था जो कहीं और बिल्डिंग में बैठ करके रिमोट एक्सेस से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, ये उन करेक्ट सिस्टम को, करेक्ट ऑफिसर्स को मेरे भाई टारगेट कर रहा था जो बच्चों का पेपर सेट करवा रहे थे। लेकिन एसएससी के जो नोटिस है उसमें इन
इनके ऊपर में कहीं पर भी बात नहीं है। उन्होंने अपने नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि कंटेंट क्रिएटर, टीचर और सोशल मीडिया, इन्होंने ज्यादातर टारगेट उनको किया है। बोलोगे सर ये कहां लिखा हुआ है एसएससी में? मेरे भाई ये एसएससी का नोटिस है और आप यहां पर साफ तौर पे मेरे भाई देख सकते हैं, शुरू में ही यहां पर इन्होंने जो है बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल आर वार्न्ड। अरे हमको वार्न करोगे, शिक्षकों को वार्न करोगे, यूट्यूबर्स को वार्न करोगे। पी एक्ट क्या कहता है जरा उसको पढ़ तो लेते एक बार। उसके बाद में ये देखिए पनिशमेंट जो आई थी वो 3 से 10 साल का जेल था, फाइन अप टू 1 करोड़ था, और पनिशमेंट में इन्होंने सेम रखा है। पनिशमेंट तो अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, नहीं तो भैया संविधान से तो यही ऊपर हो गए। ठीक है, तो स्पिरिट की अगर हम बात करें, इनका पूरा गवर्नमेंट की जो मंशा थी वो पूरी तरीके से थी कि अनफेयर मीन को रोका जाए, और जो इनकी मंशा है वो यहां पर यह है कि बच्चा पेपर के बाद भी डिस्कशन ना करे। आंसर किया है, अगर कोई सवाल उसका गलत है तो बस वो चुपचाप उसको मान करके एक्सेप्ट करके बैठ जाए, लेकिन यहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन भी वो ना डाले। इस तरीके की कहानी हो गई है। कोई सेंटर पर जाकर के बच्चों से ये ना पूछे बच्चा टेक्निकल इशू हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, मतलब पूरी तरीके से दबाने वाली बात है। पूरी तरीके से मिस इंटरप्रेट करके, पूरी तरीके से शब्दों को बदल करके एसएससी ने ये नोटिस दिया है। तो क्या हम इसको ऐसे जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसका दुष्प्रभाव क्या होने वाला है पहले वो समझिए। आंसर की पर अगर मान लो, देखो पेपर के दौरान आंसर की लीक होता है तो वो सिस्टम का फेलियर है और उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। पूरा पेपर खत्म हो गया, जब एसएससी ने खुद आंसर की रिलीज कर दी तो उसके बाद में मेरे भाई उस आंसर की को हर जगह शेयर किया जा सकता है। उसके आधार पर क्वेश्चंस बुक में डाले जा सकते हैं, उसके आधार पर बच्चों को उन क्वेश्चंस का हवाला देकर के पढ़ाया जा सकता है, जिससे आने वाले 2026, 27, 28 वाले बच्चों को फायदा हो। लेकिन एसएससी ने जिस तरीके से लिखा है, इसका मतलब यह है कि तुम हमारे क्वेश्चंस को भी अपनी किताबों में नहीं डाल सकते, तुम उनको नहीं पढ़ा सकते। मेरे भाई तुम्हें यहां पर उसको वायरल ही नहीं करना है कहीं पे, ठीक है। इससे मेंस वाले बच्चों का नुकसान है। अगर कोई क्वेश्चन एसएससी ने रॉन्ग डाल दिया तो मेरे भाई जनरली टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो आकर के यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं कि ये सवाल गलत है और ये सवाल सही है, और तब बच्चा उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन डालता है। लेकिन अगर ये बंद हो जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे आंसर की आने के बाद में ही मामला कोर्ट केस में जाता है कि भैया ये 4 सवाल सही थे, एसएससी ने इसको गलत मान दिया, अब मामला कोर्ट में गया। तो अगर ये ऐसा कर देंगे तो फिर आगे से कोई कोर्ट केस भी नहीं होगा, यानी सीधा आपके अधिकारों का हनन होगा। और इस तरीके से एसएससी अपने आप को पूरी तरीके से छुपाना चाहती है। वो ये सोच लेती है हम कंबल ओढ़ लेंगे तो दुनिया हमको नहीं देखेगी। जैसे बचपन में होता था ना कि भूत आया भूत आया भूत आया, तो हमें लगता था आंख बंद कर लेंगे तो हमारा डरना बंद हो जाएगा। अरे आंख बंद करने से अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया तुम्हें नहीं देख पाएगी। लूपहोल तो सारे दिख रहे हैं, और करेक्ट करना है मेरे भाई तो अपने सिस्टम को करेक्ट करिए। करेक्ट करना है तो सेंटर्स की दूरी को करेक्ट करिए, करेक्ट करना है तो सर्वर को कनेक्ट करिए, करेक्ट करना है तो करप्शन को करेक्ट करिए, करेक्ट करना है तो मेरे भाई जो लोग धांधली कर रहे हैं आपके सिस्टम में उसको करेक्ट करिए। पूरे नोटिस में आपने एक बार भी उन सभी माफियाओं के ऊपर में बात नहीं की है जो यहां जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से पेपर को खत्म करने के लिए। आपने ज्यादातर टारगेट किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और वो इंस्टीट्यूट जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग मेरे भाई जो बच्चों को पढ़ा करके जीवन में उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग जो इनफैक्ट पढ़ा करके आपके डिपार्टमेंट में भी भेज रहे हैं, और आप टारगेट उनको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्प की बच्चों की उनकी लड़ाई लड़ने में। अब इसका मेरे भाई नतीजा क्या होगा और इसका परिणाम कैसे होगा? एसएससी से मेरा एक सवाल है, आपने बहुत अच्छा नोटिस लिखा ना, तो एक सवाल मैं यहां पर बस पूछता हूं, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। हालांकि बाद में कोर्ट में भी सवाल पूछा जाएगा आपसे ये कि कौन से सेक्शन में पोस्ट एग्जाम डिस्कशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है। मेरे भाई एक सेक्शन आप मुझे बता दीजिए जहां पर साफ तौर पे मेरे भाई ये लिखा गया हो कि एग्जाम के बाद में आप सवालों का डिस्कशन नहीं कर सकते। एक ऐसा जगह बता दीजिए जहां पर लिखा गया हो कि एग्जाम के बाद में आंसर की सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां पर है, लेकिन आपने अपनी नोटिस में इसको डाल दिया और जबरदस्ती का डाल दिया, एक लूपहोल का फायदा आपने उठाया। अब इसके ऊपर में क्या एक्शन होगा मेरे भाई? तो एक आरटीआई डलेगी, जाहिर सी बात है, और आरटीआई में सीधा यही सवाल पूछा जाएगा, वो सेक्शन बताइए जिसके अंदर में लिखा हुआ था ये बात कि पोस्ट एग्जाम के बाद में यहां पर आप एनालिसिस नहीं हो सकता, पोस्ट एग्जाम के बाद में यहां क्वेश्चन को यूज नहीं किया जा सकता। वो सेक्शन एसएससी को बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताई तो फिर उसके बाद रिट पिटीशन दायर होगा आर्टिकल 19A के तहत में, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत में, और नहीं होगा तो मेरे भाई यहां पर तब सवाल जवाब यहां पर कोर्ट में होगा और इनके साथ में होगा। ठीक है, तब तक फिलहाल के लिए यहां पर हम एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी भेजेंगे, डीओपीटी में भेजेंगे, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के अंदर में ही एसएससी आती है, और उनसे ये बात साफ तौर पर कहेंगे भी कि देखिए यहां पर एक्ट में क्या था और एसएससी ने क्या दिया है, या तो इसको रिवोक करवाइए नोटिस को, और नहीं तो इसको चेंज करवा करके दोबारा दूसरा नोटिस भेजिए, तब जाकर के बात बनेगी। गुमराही में बात नहीं चलेगी भैया।
यहां पर कोई किसी का पैसा खा के नहीं बैठा है, कोई किसी के यहां पर रहमो करम पे नहीं पल रहा है, सब अपने अधिकार के दम पर जीते हैं। सबका इस संविधान ने अधिकार दिया है मेरे भाई बोलना, सबको अधिकार मिल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी तैयारी करना, और उस अधिकार का हनन आप नहीं कर सकते हैं। करप्शन आपके सिस्टम में है तो उसको सही करिए, फालतू का यहां पर भ्रम मत फैलाइए यूट्यूब के ऊपर में आकर के, ये बात आप समझ लीजिए। जितने लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, सेंटर्स पर जाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप जाइए, आप जाकर के सेंटर पर खुलेआम एक्सपोज करिए जो एसएससी की गलतियां हैं। आप ऐसे छोटे मोटे नोटिसों से पीछे मत हटिए। कहीं पर भी सेक्शन में नहीं लिखा है जिस बात को एसएससी ने इस बात का जो है फालतू का अफवाह बनाया है। आप बताइए वहां पर कि कैसे यहां पर ये जो है रीजनिंग के अंदर में मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए कि भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है एसएससी, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों में संख्या फॉर्म भरते हैं, लोग पेपर देने जाते हैं, वहां के सेंटर की दुर्दशा क्या है। आप बताइए कि नए वेंडर ने किस तरीके से तमाशा क्रिएट किया है। और ऐसा करना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, कहीं पर भी ऐसा करने से आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। सीजल के पेपर में एसएससी को एक्सपोज करिए अगर वो गलत है तो, और अगर सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बच्चों तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ में है। बाकी शब्द कुछ आप कहना चाहेंगे सर तो आप बता दीजिए बच्चों को। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से तुम लोग तैयारी करते रहो, हम लोग साथ में, और एसएससी के ऐसे खिलवाड़ से डरा मत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, हम सब तुम्हारे साथ में है भाई। ठीक है, बाकी कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।